कार्तिक मास की कथा अध्याय 9। तुलसी माता की पूजा करने से घर में सुख शांति समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए कार्तिक मास में तुलसी माता की कथा सुनने का विशेष महत्व है। और इस कथा को आज अगर आप सच्ची भक्ति संयम आस्था से सुनते हैं तो फल जरूर मिलेगा। तो तुलसी माता को प्रणाम करते हैं और कथा की शुरुआत करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक परिवार में ननद भाभी साथ साथ रहा करती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी जी के पौधे की बहुत सेवा करती, नियम से तुलसी को सींचती, दीपक जलाती। लेकिन उसकी भाभी को यह सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब कभी उसकी भाभी को बहुत गुस्सा आता, वह ननद को ताना देते हुए कहती, तुम्हारा विवाह होगा तो मैं इस तुलसी को ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। तुम्हें और कोई काम धंधा है कि नहीं? जब देखो तुलसी की ही सेवा करती रहती हो। कुछ समय बीतने के बाद ननद का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का वह गमला फोड़ दिया जिसकी सेवा उसकी ननद किया करती थी, और तुलसी के पत्ते खाने के लिए सभी बारातियों को दिए। तो तुलसी जी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला कई स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया, और भाभी के गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बनी हुई गहने अपनी ननद को पहना दिए। तुलसी जी की कृपा से देखते ही देखते तुलसी जी की मंजरी से बने वह गहने भी सुंदर सोने हीरे जवाहरात में बदल गए। इतना ही नहीं, भाभी ने मारे क्रोध के वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया, तो वह भी रेशमी सुंदर वस्त्रों में बदल गया। अब जब ननद अपनी ससुराल में पहुंची तो ससुराल में उसको दहेज की उसकी बहुत प्रशंसा हुई। यह बात भाभी के कानों तक भी पहुंच गई तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि उसने तो ननद के गहने, कपड़े, जनेऊ तक तुलसी जी के ही रखे थे और तुलसी जी की मंजरी रखी थी। यह सब जानकर भाभी को बहुत आश्चर्य हुआ और उसे तुलसी जी की पूजा का महत्व समझ में आ गया। उस भाभी की भी एक बेटी थी। तब वह अपनी बेटी से कहने लगी, तुम भी अपनी बुआ की तरह तुलसी जी की सेवा किया करो, तुम्हें भी तुम्हारी बुआ की तरफ फल मिलेगा। जबरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी महारानी की सेवा करने को कहा करती, लेकिन लड़की का मन तो बिल्कुल तुलसी का सेवा में नहीं लगता। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। भाभी की लड़की बड़ी हो गई, उसका विवाह का समय आया। तब भाभी सोचने लगी, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसा ही व्यवहार मैं अपनी बेटी के साथ भी करूंगी, तो यह भी गहनों से लट जाएगी और बारातियों को भी खाने में तरह तरह के पकवान मिलेंगे। भाभी मन ही मन सोचने लगी कि ससुराल में भी मेरी बेटी का बहुत मान सम्मान मिलेगा। यही सोचकर भाभी बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी ही मिट्टी रहती है, मंजरी और पत्ते भी अपने ही रूप में रहते हैं। अब अपना रूप नहीं बदलती तुलसी। जब भाभी ने सारी बारातियों को खाने में तुलसी के पत्ते दिए तो यह देखकर सभी लोग बाराती भाभी की बुराई करने लगे। भाभी ने लालच में आकर अपनी बेटी के दहेज में भी तुलसी के पत्ते और मंजरी रख दिए थे। जब बेटी अपने ससुराल पहुंची तो वहां पर उसकी बुराई ही बुराई हुई। भाभी गुस्से में आकर कभी भी अपनी ननद को नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा कि मेरी पत्नी तो मेरी बहन को बुलाती नहीं है, क्यों ना मैं ही अपनी बहन से मिलकर हो आऊं। यह सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा, कुछ उपहार अपनी बहन के लिए ले जाने की बात कही तो भाभी ने थैले में ज्वार भरकर यह कह दिया, यह लो, कुछ नहीं है, तुम अपनी बहन के यहाँ जाओ। तो भाई बहुत दुखी मन से अपनी बहन के पास चल दिया। रास्ते में वो सोचता रहा, कोई भला अपनी बहन के घर ज्वार कैसे लेकर जा सकता है, और यही सोचकर वह एक गौशाला के पास रुक गया। ज्वार का वह थैला उसने एक गाय के सामने पलट दिया। तभी एक ग्वाले ने यह सब देख लिया। तब उस ग्वाले ने आकर उसके भाई से कहा, अरे आप गाय के सामने हीरे मोती सोना क्यों डाल रहे हो, इसे तो घास डालनी होती है। तब भाई ने मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। फिर भाई ने ग्वाले को बात बताई और धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तब बहन ने तुलसी माता से सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसकी भाभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए, और तुलसी माता की कृपा से उसके घर में सुख समृद्धि धन के भंडार भर गए। तब कुछ दिनों के बाद देखते ही देखते भाभी का मन बदल गया। वह अपनी ननद को बहुत मान सम्मान देने लगी और वह भी सच्चे मन से तुलसी की सेवा करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उसके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए। घर में अब कलह क्लेश नहीं होता और सभी सुख से रहने लगे। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। कार्तिक स्नान की कथा, जिसे सुनने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। एक बार एक बुढ़िया माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी।
उसका एक बेटा बहू था। एक दिन बूढ़ी माई ने अपनी बहू को फलाहार बनाने को कहा तो बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया तो रास्ते में एक जगह बेटा माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं पर बूढ़ी माई अपने बेटे के साथ फलाहार करने बैठ गई तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया और बेटा पुष्कर में माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर घर वापस आ गया। रात में बुढ़िया माई के दरवाजे पर सावन मास आया। दरवाजा खटखटाया और बोला, बूढ़ी माई दरवाजा खोल दो। तब बूढ़ी माई ने पूछा, आप कौन हो? तो सावन मास ने कहा, मैं श्रावण मास हूँ। बूढ़ी माई ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बूढ़ी माई ने भगवान शिव, देवी पार्वती की पूजा अर्चना की। बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास में बूढ़ी माई को खूब आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। इसके बाद भादो मास आया। उसने भी दरवाजा खोलने के लिए बुढ़िया माई को कहा तो बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला। सत बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास में बूढ़ी माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर आश्विन मास आया। उसने भी दरवाजा खटखटाकर खोलने को कहा तो बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला और पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोजन कराया, श्राद्ध किया। फिर नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई के अंत की खुशी में दशहरा मनाया। आश्विन माह ने जाते समय प्रसन्न होकर बूढ़ी माई की झोपड़ी की दीवार भी बहुमूल्य हीरे रत्नों से जड़ दी और बूढ़ी माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया। उसने भी बूढ़ी माई को दरवाजा खोलने को कहा। फिर क्या था, बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला। अति प्रसन्न मन से कार्तिक मास स्नान किया, दीप दान कर दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास के ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। अब बूढ़ी माई गरीबों की सेवा करती, भजन कीर्तन करती, अपना समय इस तरह बिताने लगी। कुछ समय के बाद उसका बेटा अपनी माँ को लेने आया तो झोपड़ी को पहचान न सका, माँ को पहचान न सका। इसके बाद पड़ोस में जाकर पूछा। तब पड़ोसी ने कहा कि बेटा माँ के चरणों में गिरकर बेटा बोला, माँ घर चलो। सारे सामान के साथ वह अपनी माँ को घर ले आया। सासू की माँ के ठाट बात देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को पुष्कर छोड़कर आने को कहा। उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर ले गया, परंतु बहू की माँ की धर्म में बिल्कुल रुचि नहीं थी। वह तो 4 समय भोजन करती, दिन भर सोती रहती और चारों मास उसके दरवाजे पर भी उसी तरह आए से बूढ़ी माई के दरवाजे पर आए और चले गए। जाते समय झोपड़ी जो थी वह भी गिर गई और वह भी पुण्य मिलने की बजाय गधी की योनि में चली गई। क्योंकि स्त्री लक्ष्मी जी का रूप है। लक्ष्मी जी की तरह चंचल होना चाहिए, निश्चल होना चाहिए, भगवान की पूजा, अतिथि का सम्मान, दान पुण्य करना चाहिए। कुछ समय के बाद बहू ने अपने पति से कहा, जाओ माँ को लिवा लाओ। जब जमाई सास को लेने गया तो वह कहीं नहीं मिली। लोगों के से पूछने पर बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ नहीं करती, बस खाती रहती थी, सोती रहती थी, जिससे वह गधी योनि में चली गई। जवाई ने देखा एक गधी वहां पर खड़ी थी तो जवाई अपनी सास यानी उस गधी को बांध कर ले आया और अपनी पत्नी से उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा कि तुम्हारे लालच की वजह से तुम्हारी माँ गधी की योनि में आ गई। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण ऋषि मुनि से पूछने पर उन्होंने बताया, तुम्हारी सास के स्नान किए हुए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। राधा दामोदर भगवान जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, कहता सुनता को हुंकारा भरते को सबको देना। अब कार्तिक मास महात्म्य की भी कथा हम सुन लेते हैं। कार्तिक मास कथा 9वां अध्याय में एक और कथा हम आपके साथ जुड़ रहे हैं, कथा लेकर आए हैं। इल्ली और घुन की कथा। एक इल्ली और घुन था। इल्ली बोली, आओ घुन कार्तिक स्नान करें। घुन बोलता है, तू ही कार्तिक स्नान कर ले, मैं तो नहीं करूँगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले के लग कर कार्तिक स्नान करती और घुन ने कार्तिक स्नान नहीं किया। दोनों मर गए। बाद में इल्ली के कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण राजा के घर जन्म हुआ और घुन राजा के घर गधा बन गया। अब राजा ने बेटी के विवाह का सवा निकाला। बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवाई और राजा से कहा कि यह गधा मुझे चाहिए। तब राजा ने कहा, यह मत ले जाओ
और धन दौलत लेकर जाओ। लड़की नहीं मानी। मुझे तो यही चाहिए। गधे को रथ में बांध दिया गया। गधा दौड़ने लगा। महल में पहुंचने पर गधे को महल के नीचे बांध दिया। जब लड़की नीचे उतरती तो गधा कहता कि मुझे पानी पिला दे। तब लड़की ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कार्तिक स्नान कर ले, पर तूने कहा था कि मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा पानी पीऊंगा। उसको बातें करते राजा ने सुन लिया। जब राजा ने कहा कि आप मुझे सारी बात बताओ, तब रानी ने राजा को सारी बात बताई कि मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और ये गुण था। जब मैंने कहा कि तू भी कार्तिक नहा ले, पर ये नहाया नहीं। मैं कार्तिक स्नान के पुण्य से राजा के घर लड़की हुई और आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा कि कार्तिक स्नान का इतना पुण्य है तो हम दोनों जोड़े में नहाएंगे। रानी राजा ने अत्यंत प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान कर दोनों ने दान पुण्य किया। सारी नगरी में कहलवा दिया कि जब सब कार्तिक स्नान कर नहाया हुआ पानी घुन पे डालोगे, जिससे घुन की मोक्ष हुई। हे कार्तिक भगवान, विष्णु भगवान, जैसा सुख इल्ली को दिया वैसा सबको देना। कहता सुनता ना, हुंकारा भरता ना, हमारा सारा परिवार ना। कार्तिक मास की महात्म कथा सुन लेते हैं अंत में। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 सनक आदि ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देवर्षि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से कहती है, प्रभु मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रैलोक की सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य है, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, हे प्रभु, आप तो सभी काल में व्यापक हैं और सभी काल आपके आगे एक समान है। फिर यह कार्तिक मास ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है? आप सब तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय क्यों कहते हैं? इसका कारण बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भामिनी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया था, जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा, हे राजन, एक समय शंख नामक एक राक्षस बहुत बलवान अत्याचारी हो गया। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली। त्राही हर जगह मच गया। अब भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिन तक छिपे रहे। निश्चिंत होकर इसके बाद सुमेरु पर्वत की गुफा में ही रहने लगे। उधर जब शंखासुर ने इस बात का पता चला कि देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफा में निवास करते हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से अधिकारहीन यह देवता अभी भी बलवान है। सोचते सोचते वह इस निर्णय पर पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। इनसे यदि वेद छीन लिया जाए तो बलहीन हो जाएंगे। और ऐसा सोचकर शंखासुर ने ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों को हर लिया। उनके द्वारा ले जाते समय भय से उसके चंगुल से निकल भागे और जल में जो वेद हैं वो समा गए। अब शंखासुर ने वेद मंत्रों और बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, परंतु ना तो उनको वेद मंत्र मिले ना ही बीज मंत्र। जब शंखासुर सागर में निराश होकर वापस लौटा तो उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी निद्रा से जगाने के लिए गाजे बाजे बजाने लगे। धूप गंध आदि से बारंबार उनका पूजा करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान की निद्रा टूटी और वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर प्रसन्न हुए तथा कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन एवं मंगलाचरण से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूंगा। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल की एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेगा, उन्हें तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो पाद्य अर्ध आचमन जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं, वे अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। अब शंखासुर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध कर उन वेदों को अभी लाए देता हूँ और आज से मंत्र बीज और वेदों सहित मैं प्रति वर्ष
कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करूंगा। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सब देवता भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं वे सब यज्ञ के फित स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वाले को सब प्रकार से धन, पुत्र, पुत्री आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन धान्य में वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचमन करने वाले मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है वह आप लोगों का भी पूजनीय है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी और माननीय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेता है। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखों और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्मा और एकादशी की कथा सुनते हुए नियमों का पालन करते हुए कार्तिक स्नान करना चाहिए। तो हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।